स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में पहले वीडियो में आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया गया था। उन संख्याओं को बताया गया जिनका उपयोग आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उन संख्याओं का जिक्र फर्स्ट चैप्टर में बार बार होगा। तो अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं। ये कौन थे? मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब आप किसी एक संख्या में, जैसे मान लीजिए 25 है, हम कह रहे हैं इसमें किसी संख्या से डिवाइड करिए। चलिए हमने मान लीजिए 7 से डिवाइड किया, तो ये कितनी बार भाग जाएगा? आपका 3 बार जाएगा। यह हो जाएगा 21 - 4। यह आप जानते हैं। अगर इसको आपको लिखना हो तो आप पढ़े भी होंगे, ऐसे लिखते हैं 25 = जिस संख्या से भाग दे रहे हैं 7, जितनी बार भाग गया है गुणे भागफल प्लस शेष। यह शेष कितना आपका 4 है। आप इस रूप में लिखते हैं और यह जानते भी हैं। 25 में हमने 7 से भाग दिया है, 3 बार भाग गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो शेष होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ये हम जानते, लेकिन इसको लिखित रूप सबसे पहले जिन्होंने प्रेजेंट किया वह थे यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड थे। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर पड़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इन्होंने ही सबसे पहले लिखित रूप में बताया कि जब आप किसी एक संख्या से दूसरी संख्या में डिवाइड करते हैं, अगर दोनों धन पूर्णांक संख्या हो तो हम उसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए आप इसको समझते हैं। एक है देखिए प्रमेय। तो प्रमेय किसे कहते हैं? तो मैथ का वह लिखित रास्ता या वह लिखित तर्क, या कह सकते हैं तर्क, जो पहले से सिद्ध किया जा चुका हो। क्या किया गया हो? पहले से सिद्ध किया जा चुका हो, उसको हम बोलते हैं प्रमेय। जैसे समझने के लिए हम कहें आपसे कोई त्रिभुज बनाइए और इसके तीनों अंतःकोणों को जोड़िए, तो आप कहेंगे सर 180 अंश आता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाइए और उसके जब भी तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 मतलब 180 अंश आएगा। यह तो हमने जान गए और हम जानते भी हैं, किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे इतना आता है। लेकिन आपको यह लिखित रूप में प्रमेय के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? प्रमेय के रूप में पढ़ते। आप पढ़े भी होंगे, क्लास 9th में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। वहाँ पे आप सिद्ध भी किए होंगे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस, यह चीज़ हम जानते हैं और उसी को फिर हमने तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया, उसको हम बोलते हैं प्रमेय। जो पहले से हम जानते हैं, जो सिद्ध हो चुका है। तो उसी प्रकार से आप देखिए, संख्याओं को हम जान रहे हैं, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो जो भागफल होता है और जिस संख्या से भाग देते हैं दोनों का गुणनफल प्लस शेष इस संख्या के बराबर होता है। तो इसी को इन्होंने सबसे पहले लिखित रूप में दिया। कौन दिया? यूक्लिड ने दिया। इन्होंने कहा अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि, तो प्रोसेस यही है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, B से A में भाग दिया गया है, Q = भाग गया है, Q बार क्या हुआ है? भाग गया है, और R शेष बचा है। जो R शेष बचा है वो देखिए 0 होगा। तो आप जान ही रहे हैं, जैसे हमने कहा 25 से, मान ली हमने कहा 5 से 10 में भाग दे दीजिए, देखिए 2 बार भाग गया। इस कंडीशन में शेष क्या आ गया? देखिए 0 आ गया। तो वही कहा, जो शेष होगा 0 के बराबर हो सकता है, या शेष जो होगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन बड़ा होगा तो कहाँ तक होगा? जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा? छोटा, उसके बराबर नहीं होता। यह हम जानते भी हैं। यहाँ देखिए हमने 7 से 25 में भाग दिया है, तो शेष कितना है? 4 आया। जो 7 से क्या है? यह छोटा है। तो यही इन्होंने सबसे पहले बताया। इसी को कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और हम लोग इसका उपयोग फर्स्ट चैप्टर में HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे बोलते हैं MSP, जिसे बोलते हैं MSP, महत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक।
अपवर्तक। यही हम ज्ञात करने के लिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक शब्द आएगा एल्गोरिथम। क्या आएगा? एल्गोरिथम। तो जो हम इसको HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेप आते हैं सवाल लगाते समय स्टेप वाइज होता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तो यह जो स्टेप होते हैं इसी को बोला गया है एल्गोरिथम। क्या बोला गया है? एल्गोरिथम। तो इन दोनों के मिला के इस प्रमेय को हम इस रूप में भी जानते हैं, यूक्लिड। किस रूप में जानते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इस नाम से भी इस प्रमेय को हम जानते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, यह क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आइए हम प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। आइए चलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए 1.1 है प्रश्नावली आपका। कार्य निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यह कहे चाहे आपको एल्गोरिथम के बाद एक ही है। तो आइए इसको हम प्रोसेस को समझते हैं। एक सवाल आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो जितने भी इसके सवाल होंगे सब आप लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला सवाल लगा रहे हैं। यह आपको देखिए इसमें 225 ग्रेटर देन 135, जो बड़ा होगा उसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें आप क्या करेंगे? जो मौसा निकालने की भाग बीज होती है वास्तव में यह वही बीज होती है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर उसको यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 135। अब हम 135 में भाग देंगे, जो प्रोसेस अभी पीछे बताया गया है आपको। तो जब आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? तो यहाँ देख लीजिए 135 से भाग दीजिए 225 में, भाग 3 इक्वल टू जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 को 5 हाथ से लगा 1, 3 3 9 10 को 0 हाथ से लगा 1, 3 6 1 मिनट कितना है आपका? 225। या इतनी बार भाग नहीं जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार भाग आपका जाएगा, आपका एक बार भाग जाएगा। तो कितना आएगा? 135 डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह जगह 0, यह आपका हो जाएगा 9, 90 आ गया। फिर आप भाग दीजिए 35, तो कितना जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो ये फिर कितना आ जाएगा? 90, फिर घटाएंगे कितना आएगा? 45। अब यहाँ से आप 19 भाग देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब होता भाग तब तक देते हैं जब तक शेष 0 न आ जाए। तो यहाँ पे यह भाग विधि है मौसा निकालने का, उसी का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो भाग कितनी बार गया? एक बार। शेष कितना बचा? 90। यह हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है? अब जिस संख्या से भाग दिया रहते हुआ यहाँ पे चला आएगा, जो शेष होता है हम उससे भाग देते हैं। तो देखिए जो शेष है उससे भाग दिया है ना, कितनी बार भाग जाएगा? 90 से 135 भाग देंगे तो एक बार जाएगा। शेष कितना बचेगा? 45। फिर अब देखिए यहाँ पे चला आएगा। अब जिससे हम भाग दिए वो यहाँ पे चला आएगा और मल्टीप्लाई 2, शेष क्या हो जाएगा? 0। 45 दूनी 90, शेष आ गया 0। तो भाग आपको तब तक देना है जब तक शेष 0 न प्राप्त हो जाए, या प्रोसेस करना है। ये वास्तव में भाग विधि है मौसा निकालने का। अब क्या लिखेंगे? HCF किसका? 225 और 135 कितना आ गया? 45। यही आपसे कहा था HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो ये आपका सवाल लग गया। बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा समझना है, उसके बाद आप सवाल लगा के ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। लाइए एक सवाल और हम लोग लगा लेते हैं। सवाल आपका है 867 ग्रेटर देन है 255, इससे ग्रेटर देन है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? 867
67 इक्वल टू 255। भाग कितनी बार जाएगा, आइए इसको यहाँ देख लेते हैं। 255 है, 867 है, भाग आपका जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 15 को 5 हाथ से लगाए, 3 × 5 15 16 को 6, 16 को 6 हाथ से लगाए, 3 2 6 7, इसको घटाइए या 2 हो जाएगा या 0 होगा, 1 हो जाएगा। फिर आप ऐसे करिए, फिर डिवाइड करिए 255 में। अब 255 में डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, और आ जाएगा 204। घटाएंगे आएगा तो आपका ये आपका घटाएंगे तो 1 और यह हो जाएगा 5, 51 आएगा। अब यहाँ से 51 से जब इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा, भाग कितनी बार गया, 3 बार। शेष कितना बचा है आपका, 102। फिर सेम प्रोसेस यहाँ से करिए, तो यह हो जाएगा 255 यहाँ चला आएगा, किससे जो शेष होता है उसी से भाग देना, तो 102 उड़े। भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेष कितना बचेगा आपका शेष कितना बचा था यहाँ पे, 51। अब यह 51 102 यहाँ चला आएगा। भाग किससे देंगे, जो शेष बचा है 51, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 बार में क्या हो जाएगा, शेष 0। अब शेष आपका 0 आ गया, इसका मतलब आपका सवाल लग गया। तो क्या हो जाएगा, HCF 867 और 255 255 इक्वल टू HCF इनका कितना आया, 51। यह सवाल आपका लग गया। तो सवाल आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। ऐसे ही आपको अन्य सवाल एग्जाम्पल लगाइएगा, फिर प्रश्नावली का जो भी सवाल है, एक सवाल हमने छोड़ा है उसको आप लगाइएगा। अब ये आप प्रोसेस हो गया मौसो निकालने का, मौसो HCF ज्ञात करने का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए आइए अब आगे सवालों को हम पढ़ते हैं। यह आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपसे कहा है कोई q क्या है, पूर्णांक है। तो कहने का तात्पर्य है q एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे कोई भी पूर्णांक जब भी संख्या रखेंगे तो हमें विषम संख्या ही क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यही हमें दिखाना है, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 6q + 1 है, q = 1 रखिए, 1 रख देंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 2 रखिए तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर आप 2 रखते हैं या 7 आ गया, 2 रखेंगे तो 6 × 12 = 1, देखिए सब विषम संख्या। तो यह आपका सवाल है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। माना लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। b = यहाँ हम अगर मान लीजिए 6 के रूप में, अगर 3 के रूप में होता, 4 के रूप में होता, 5 के रूप में होता, जिस रूप में होता b = उतना ही हम मान के चलते हैं। तो यहाँ b = मानेंगे 6। फिर उसके बाद लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से, एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, 2 संख्या हमें प्राप्त है, b से हमको डिवाइड करना है a को। तो a = डिवाइड किससे कर रहे हैं, b का मतलब हो गया 6। भाग कितनी बार जाएगा, जहाँ कुछ नहीं हो तो हम सिंपली q मान लेते हैं, और शेष क्या बच गया, r। q आपका है > 0 और यह है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। ये परिभाषा से आपको इस तरह लिखना है। r का मान क्या होगा, जो r का मान होगा तथा r का जो मान होगा वह <= यह साइन हमेशा लगा रहेगा r। यहाँ फिर <= का साइन केवल होगा, किससे छोटा होगा, जिससे भाग देते हैं 6 से। यह आपका हो गया प्रमेय। यह आपका हमने केवल प्रमेय की सहायता से इतना लिखा। अब आइए इसको हम लगाते हैं। यदि
ठीक है, a इजकल टू, ठीक है, देखिए क्या क्या आएगा 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। हमें यह प्राप्त होगा जब r इक्वल टू 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। जैसे जैसे हमें a का मान यह प्राप्त होगा वैसे वैसे r का मान यह रखने पर, यहाँ r इक्वल टू 0 रखिए, देखिए 6q हो गया, r इक्वल टू 1 रखिए 6q प्लस 1 हो गया, r इक्वल टू 2 रखिए तो 6q प्लस 2 हो गया। और r की वैल्यू देखिए 0 की इक्वल है, मतलब 0 के बराबर होगा और 6 से छोटा है, स्मॉल है। तो कहाँ तक होगा, r भी एक पूर्णांक ही संख्या है। कहाँ तक होगा 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू r के होंगे। तो 5 वैल्यू r का रखेंगे तो a के 5 वैल्यू आपको मिलेंगे। अब इसी में हमको बताना है कि a जो हम धनात्मक पूर्णांक लिए हैं उसकी सहायता से कौन कौन सी संख्या विषम पूर्णांक होगी। अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि सम संख्या 2 के गुणज होती हैं। क्या होती हैं, गुणज होती हैं। इसलिए 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी। ये आपको समझ में आया स्टेटमेंट। देखिए कोई भी सम संख्या आप जब भी लिखते हैं तो देखिए उसमें 2 के गुणज के रूप में अवश्य होती है। जैसे हमने मान लीजिए कोई संख्या ले लिया, देखिए 4 सम संख्या है, देखिए 2 गुणे 2, 2 का गुणा है कि नहीं इसमें। 6 ले लिया, अभी जानते हैं आप सम संख्या है, तो देखिए इसमें 2 गुणे 3, 2 का गुणज है कि नहीं है। 8 ले लीजिए 2 गुणे 4, इसमें भी 2, देखिए 2 का मल्टीप्लाई है गुणा। तो यही कहने का तात्पर्य कोई भी सम संख्या क्या होती है, 2 के गुणज होती हैं। तो ये सभी संख्याएं देखिए इसमें भी 2 का गुणज है, यह भी क्या है 2 का गुणज है, 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए अभी 2 का गुणज है, इसमें भी 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यह 2 की गुणज होगी। यह हो गया, यह सम संख्या होगी। तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम होता है। सम या विषम संख्या होती है। अब देखिए यह कह रहा है कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है या तो वह सम होता है या तो वह विषम होता है। तो यह कन्फर्म हो गया कि यह सब संख्याएं क्या हैं, सम है। यह सब संख्याएं क्या हैं, सम है। जो संख्या 6 मिली है देखिए यह सम है, यह आपका सम है और यह आपका सम है। तो इसके अलावा जो पूर्णांक बचा वो अपने आप क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि ये सम तो है नहीं, क्योंकि ये 2 का गुणज नहीं है ये संख्याएं। तो इसलिए जो बच की संख्याएं वो क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, यहाँ काम इसको हटा दीजिए, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम संख्या होंगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, यह आपका हो गया। अब उत्तर आप लिख दीजिए, जो स्टेटमेंट कहा है उसी से आप उत्तर लिख दीजिए। अब लिख देंगे इस प्रकार लिख दीजिए, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होती है, के रूप में होती है, जहाँ आपका q एक पूर्णांक है। q क्या है? q एक पूर्णांक है। तो ये आपका सवाल हुआ। आप इसको इबारती को 1 से 2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से इसको कर जाएंगे। तो इसको इबारती है, इसमें थोड़ा सा गुणा भाग कम है, लेकिन तब भी अगर आप इसको समझ लेते हैं और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह सवाल आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक सब आया, ये अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया, विषम संख्या भी बताए हैं। तो चलिए यह आपका प्रश्नावली, एक वीडियो और आएगा जिसमें 1-2 सवाल और बचा, उसको लगाएंगे तो यह प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।